Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। The passage for today's Bible study is the Gospel according to Saint Matthew, chapter 15, verses 1 to 20. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 से 20 वचन। Verses 1 and 2. Then some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem, saying, "Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread." तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? Scribes and Pharisees, leaders from Jerusalem, who came to question Jesus Christ. और फरीसी और शास्त्री जो थे वहां के बहुत ही अधिकारी थे, लीडर थे, जो यरूशलेम में यीशु मसीह से सवाल पूछने के लिए आए। They came to investigate and assess the words and works of Jesus Christ. और वो वहां पे आए थे ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके, वहां पे सारे कामों को पूछ सके और यीशु मसीह जो काम करते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। They asked Jesus Christ, "Why your disciples transgress traditions of elders?" और तब उसने कहा कि क्यों तुम्हारे चेले जो हैं वो पूर्वजों की परंपराओं को नहीं मानते, टाल देते हैं। Ceremonial washings were commanded by tradition, not by scripture, not the commandment of God. और जो हाथ धोए बिना रोटी खाना जो है वो पूर्वजों की जो ऐसी प्रथा में चली आई थी, इसको परमेश्वर ने अपने कमांडमेंट में नहीं दिया था, उसकी आज्ञाओं में नहीं है ये चीज। They were offended that the disciples did not observe rituals for washing before meals. और वो लोग इसीलिए उनको चोट पहुंची थी, वो लोग ऑफेंड हो गए थे क्योंकि वो लोग जो रिचुअल था, जो परंपरा थी कि खाने खाने से पहले हाथ धोना, वो उसको नहीं फॉलो करते थे। Verse 3, he answered and said to them, "Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition?" और उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? The leaders were concerned with these trivial ceremonies and deny the people access to God. और ये जो ऐसे जो शास्त्री और फरीसी जो लोग होते थे, वो जो असली जो इन परंपराओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा फिक्र करते थे और लोगों को रोकते थे परमेश्वर के पास आने के लिए। Verses 4 to 6. For God said, "Honor your father and your mother, and he who speaks evil of father or mother, let him be put to death. But you say, whoever says to his father or his mother, whatever you would have been profited by me is now a gift to God, shall by no means honor his father or his mother, and you have deprived the word of God of its authority because of your tradition." क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। Jesus gave an example. और ये यीशु मसीह ने एक उदाहरण को दिया। God commanded to honor the father and mother. और परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि अपने माता और पिता का आदर करना। By their tradition, they dishonored God. और अपने परंपरा के हिसाब से उन्होंने जो खुदा को उन्होंने विरोध किया। Because they teach the people not to help parents with resources. और क्योंकि उनको ये सिखाया गया कि वो अपने माता पिता को जो उनको जरूरत है उसके साथ उनकी मदद ना करें। Simply declaring that what all resources they have to be devoted to God. और उनका मतलब ये चीज है कि जो कुछ भी उनके पास रिसोर्स है, जो स्रोत हैं, वो सब कुछ खुदा को दे दिया है। Yeah, honor your father and mother with what
whatever you have received. और अपने माता और पिता का आदर करें, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया उन चीजों से। And you claim that it is devoted for God. और तुम ये कहते हो कि ये सब कुछ खुदा को भेंट चढ़ा दी गई है। So parents are denied the benefit of the resources of their children. और जो माता पिता हैं उनको जो जो बच्चों से जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें उनको अधिकार नहीं मिल रहे। So they are saying that whatever is set aside for God cannot be shared with their parents. और ये चीज है कि जो कुछ भी रखा गया है परमेश्वर के लिए वो चीजें उनके माँ बाप के साथ शेयर उनको बांट नहीं सकते। So Jesus said that they have made the commandment of God of no effect by their tradition. और तब उन्होंने कहा कि अपनी परंपरा की वजह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका कुछ भी उन्होंने महत्व को नहीं रखा। If they declared that all their possessions were dedicated to God. और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उनके पास है वो सब कुछ खुदा को भेंट चढ़ाया गया है। So they could claim that all their resources were unavailable to help their parents. और इसका मतलब ये है कि उनके जितने भी रिसोर्सेस थे वो उनके माता पिता के लिए नहीं है। Through this trick, they could disobey the commandment of God to honor parents while being ultra religious. और इसकी वजह ये जो उन्होंने जो इस परंपरा की वजह से उन्होंने जो परमेश्वर ने जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया और वो अपने आप को फिर भी वो धार्मिक बताते। Verses 7 and 9. Hypocrites, well, has Isaiah prophesied concerning you, saying, this people honors me with their lips, but their heart stays far from me. हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। Verse 9. But in vain do they worship me, teaching the commandments of men. और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। This is their hollow tradition of hypocrisy. और यही जो उनका जो सारे जो उनकी परंपरा है, जो उनकी जो पाखंडपना है, जो कपटियों की तरह ये काम करते हैं। As Isaiah said, these people honor God with their lips, but their heart is far from God. और जैसे यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। We can appear to draw near to God all the while having our heart far from Him. और हम जो है हर चीज से उसके पास अपने आप को ला सकते हैं लेकिन हमारा हृदय जो है अगर उससे दूर रहता है। Yeah, they claimed that man's tradition to an equal level with God's revealed word. और वो कहते हैं कि जो मनुष्य की जो परंपराएं हैं वो बराबर हैं जो परमेश्वर ने रिवील किए हैं अपने वचनों। Verse 10 and 11. And he called the crowd to him and said to them, hear and understand. It's not that which enters into the mouth that defiles the man, but that which proceeds out of the mouth. This defiles the man. तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। Here Jesus is speaking about religious externalism. और यहाँ पे यीशु मसीह जो धार्मिकता का जो बाहरी रूप है उसके बारे में बात करता है। Jesus taught the common people about authentic godliness. और यीशु मसीह ने जो साधारण लोग थे उनको जो सही जो ऑथेंटिक जो परमेश्वर का चीजें हैं उसके बारे में बताया। Jesus said, what goes into the mouth does not defile the man. और यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी मुंह के अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। It's what comes out of the mouth that defiles a man. और लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। So eating with unclean hands, not defiling. तो जब हम गंदे हाथों से खाते हैं, हाथ धो के नहीं खाते हैं, वो हमको अशुद्ध नहीं करता। So what comes out of the mouth defiles.
और हमारे मुंह से क्या चीज आता है, बाहर निकलता है, वो हमको अशुद्ध करता है। Verses 12 and 12, 13 and 14. Then the disciples came and said to him, "Do you know that the Pharisees were stumbled when they heard this word?" And he answered and said, "Every plant which my heavenly Father has not planted shall be rooted up. Let them be. They are blind guides of the blind. And if a blind man guides a blind man, both will fall into a pit." तब चेलों ने आकर उनसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। Pharisees were offended when they heard this saying. और फरीसी को बुरा लगा जब उन्होंने ये सब बातों को सुना। The teachings of the leaders will not last because they are not rooted either in God or in truth. और जो यहाँ के जो उनके जो अधिकारी थे, उनके उनकी शिक्षाएं सही नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर में नहीं उनका जड़ पकड़े हुए थे, और उनकी गहराई सही नहीं। The Pharisees would be uprooted because they made tradition commandments. और फरीसी जो थे, वो जो धर्म उपदेश होते थे, वो मनुष्य के जो विधियां होती थी उसको ही धर्म उपदेश कह के सुनाते थे। If it departs from the intention of the word of God, it is to be uprooted. और अगर वो परमेश्वर के वचन से जो उसने दिया है उसका नहीं है, तो वो उसके खिलाफ में है। They are blindly leaders of the blind. और वो जो है कि अंधे मार्गदर्शक है, जो अंधों को मार्ग दिखाते हैं। They both fall into a ditch. और वो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। An ignorant and unfaithful ministry is harmful. और जो विश्वास योग्य जो मिनिस्ट्री नहीं होती, जो सेवकाई नहीं होती, वो बहुत ही खतरनाक होती है। Verses 15 to 20. And Peter answered and said to him, "Explain this parable to us." And he said, "Are you also still without understanding? Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach and is expelled to the drain? But the things which proceed out of the mouth come out of the heart, and those defile the man. For out of the heart come evil reasonings, murders, adulteries, fornication, thefts, false witnesses, blasphemies. These are the things which defile the man, but eating with unwashed hand does not defile the man." यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। Jesus said, the condition of the heart is what really defiles a person. और यीशु मसीह ने उस हृदय की कंडीशन के बारे में बताया कि क्या चीजें होती हैं जो उसके कंडीशन, उसकी परिस्थिति को बताती हैं। These things which proceed out of the mouth comes from the heart and defile a man. और ये जो गलत बातें जो हम सब कुछ बोलते हैं, वो हमारे हृदय से, हमारे मुंह से होकर बाहर आती हैं, और वो चीजें होती हैं जो एक इंसान को अशुद्ध करता है। Jesus boldly said, the evil things come from our innermost nature. और यीशु मसीह ये बहुत ही बोल्ड तरीके से कहते हैं कि जो जो गलत विचार होते हैं वो हमारे सबसे अंदर के विचारों से आते हैं। The heart is the source of man's true character. और जो हमारा जो इंसान का सबसे सही जो जो स्वभाव होता है वो उसका हृदय होता है। So the purity or impurity depends on the heart. और एक इंसान की शुद्धता और अशुद्धता उसके हृदय पे निर्भर करती है। Heart is not merely the seat of emotion, but the true person. और वो जो हृदय होता है वो केवल भावनाओं के लिए नहीं होता है, वो लेकिन वो एक इंसान के लिए भी होता है।
के इंसान थे। adulteries and fornication are first glotted over in the heart before they are enacted by the body. प्लीज रिपीट। Adulteries and fornications are first glotted over in the heart before they are enacted by the body. और ये सब पर स्त्री गमन और व्यभिचार जो चीजें होती हैं वो सबसे पहले हमारे हृदय में जन्म लेती, उसके बाद हम वो उसको सच्चाई का रूप धारण करती है। Eating with eating with unwashed hands does not defile a man. और परंतु बिना हाथ धोए हुए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। The emphasis of religious leaders is on external things, not the internal things. तो जो लीडर्स थे, जो अधिकारी थे, वो केवल बाहरी चीजों के ऊपर जोर दे रहे थे, ना कि अंदर की चीजों पे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।